पार्क एक पार्क बता, इस पार्क में पिछले 3 साल के अंदर कितने गुट्टे खाट डाले, एक गुट्टे खाट इस पार्क के अंदर बताओ मुझे। कंपोस्ट प्लांट से जो मिली है वही कहाँ डाली बताओ मुझे, एक बार बताओ मुझे। एक बार ख्याल जब पार्क में डाली गुट्टे पर डाली 5 साल तो होगा मैं एक बार कोई कुछ बोलने के नहीं है। मेरे वार्ड में 28 पार्क है, अगर तुमने 3 साल के अंदर एक गुट्टी गुट्टे खाट डाली हो मैं गुनाहगार लगा लूँ। तुझे बड़े भाई कौन देगा उसे? खाद तो आ रही है, खाद तो अवेलेबल है। मैंने मीटिंग क्या मुद्दे रहे? मीटिंग में मेरा मेन मुद्दे तो कई सारे थे, लेकिन जो मेरा मेन मुद्दा था वो ये था कि यूरिनल की ज़रूरत है ब्रह्मपुरी रोड पर चौहान बागन वार्ड के अंदर। मैंने 5 यूरिनल की मांग की है कि 5 यूरिनल जो है आप बनवाओ, मेरे यहाँ पास करो, क्योंकि जहाँ शराब का ठेका होगा, शराब का ठेका दिल्ली सरकार के हाथ में खोल रही है, नगर निगम के हाथ में यूरिनल है, वो उस दुकान के सामने जो शराब का ठेका खोलेगा उसके दुकान से बिल्कुल सटा के यूरिनल बनवाएंगे हम। नहीं, जिस तरह से यहाँ देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के भी पार्षद बौखलाए हुए थे, क्या आम आदमी पार्टी के पार्षद कमज़ोर है, दबे हुए हैं, मजबूर हैं बेचारे, वो उन्हें अपनी सरकार को जवाब देना, वो नहीं बोल सकते इस मामले में, और वो इस बात का विरोध कर रहे थे। वो तो चाहते हैं कि ठेके खुले। आम आदमी सरकार ही तो ये पॉलिसी लाई है, कोई और थोड़ी ना लाया। और ये नोटंकी कर रहे हैं कि जी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हो? तुम शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, केजरीवाल के खिलाफ करो, क्या दिखाओ ना। ये सरकार नीति लाया कौन है? केजरीवाल सरकार लाई है, और उसके हाथ में है वापस लेना। जब हिंदुस्तान से किसान आंदोलन की वजह से कृषि कानून वापस हो सकते हैं, तो क्या तुम्हारे धरने की वजह से तुम्हारा मुख्यमंत्री ये कानून वापस नहीं ले सकता क्या? जो इलाके को, दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहा है। पंजाब में जाते हो, कहते हो नशा मुक्त करेंगे। सचिन जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा जिस तरह से आज जॉन की मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या मुद्दे रहे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मीटिंग में पार्षद जो होता है वो उसका पूरा परिवार होता है, उसका निगम एरिया जहाँ से वो चुन के आता है। चाहे मैं कहता हूँ किसी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी हो, उसे नस नस का पता होता है उसके वार्ड की कि क्या समस्याएं। तो ज़्यादातर पार्षदों की जो पार्क में हमारे यहाँ मालियों की बहुत ज़्यादा कमी है। माली हमारे यहाँ नहीं है। जो माली हैं वो ऑलरेडी बुज़ुर्ग हो चुके हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं। तो बड़े बड़े एरिया में जहाँ 27 पार्क हैं, मेरे यहाँ 22 पार्क हैं, तो सब में कहीं 5 माली है, कहीं 6 माली है। पेड़ों की छटाई नहीं हो पा रही प्रॉपर, पार्कों का रख रखाव नहीं हो रहा, वो बहुत बड़ी समस्या निकल के आई। एक एनक्रोचमेंट की समस्या बहुत बड़ी सामने आई। साथ ही जो दिल्ली सरकार आबकारी नीति लेके आई है, उससे सभी पार्षद परेशान है। परेशान आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, मगर वो सामने आके बोल नहीं पाते। वो बैक फुट पे ज़रूर हमसे बात कहते हैं कि ये जो आबकारी नीति दिल्ली सरकार लाई है, ये बिल्कुल गलत लेके आई है। ये आने वाली जनरेशन को कहाँ धकेल रही है? जो केजरीवाल जी आने वाली जनरेशन को कहाँ धकेल रहे हैं? नहीं, जिस तरह से देखा जा रहा है सचिन जी, आपके वार्ड में भी शराब का ठेका खोलने जा रहा है, और लगता है जहाँ तक मैंने विजिट की है वहाँ एक आधा ठेका खोल भी चुका है। क्या कहेंगे इसके बारे में? गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। बिल्कुल इन लोगों ये जो लेके आए वही मैंने बता रहा हूँ आपको। लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, सब कुछ कर रही है। करना ये लोग भी चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के इस फैसले से इनके खुद के नेता, इनके खुद के विधायक, इनके खुद के पार्षद दुखी हैं। मगर कहते हैं ना, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो उनका बॉस है, उसके सामने कैसे बोलेंगे वो लोग? वरना अभी ऑफ द कैमरा सारे पार्षद इस बात को कह रहे थे कि बिल्कुल गलत हो रहा है। गलियों के हर एक कोने पे आप किसी वार्ड में 3-3 तो ऑफिशियली खोले ही हैं, किसी वार्ड में 5-5 ठेके भी खुल रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है। कुसुम जी, क्या कहना चाहेंगे? फिर एक बार आपके वार्ड का मुद्दा उठाया, कहीं लाइट बंद है, कहीं पार्कों में उन्नति नहीं हो पा रही है, लेकिन जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके
बिल्कुल भी कान में पार्षदों की जू नहीं रेंगती। क्या बात है, अनदेखी हर बार क्यों कर जाते हैं? हो चुके 4.5 साल आपको कार्य करते करते, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो हमारा पहले जो पार्क था वो बिल्कुल हमारा बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छी तरह से उसमें पेड़ पौधे हरियाली सब कुछ है। एक पार्क हम लोगों को डीडीए का भी हैंडओवर हुआ है हाल ही में, तो उसमें थोड़ी सी हम लोगों को लाइट की समस्या आ रही है कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि उसको निगम करेगा या डीडीए के द्वारा ही वो ठीक कराई जाएंगी। तो एक तो मेरा ये विषय था, और दूसरा विषय लाइट की अगर हम बात करें तो जो एलईडी लाइट जो स्मार्ट लाइट हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को जब ये प्रोजेक्ट आया था तो ये बोला गया था कि भाई उनके पैनल पे क्लिक हो जाएगा कि ये इस खंबे की लाइट बंद है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या हम लोगों के बीच में आ रही है। और लाइट का कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं जी इसका मुंह हमारी तरफ करिए, इसका मुंह हमारी तरफ करिए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आ जाती हैं। और लाइट समय समय पर ठीक होती रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी डार्क पॉइंट रहे, तो वो थोड़ी सी समस्या हम लोगों को आ जाती है। क्योंकि ठीक तो हो जाती है लेकिन 72 घंटे या 48 घंटे लगते हैं, तो फिर थोड़ी समस्या आती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिन्होंने जो है पंजाब मुक्त करना था, लेकिन जहाँ पे भाषण देते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, दिल्ली को थमा दिया है शराब का ठेका सभी को। इतना बेशरम, इतना निकम्मा और नाकारा इंसान हमने अपनी पूरी राजनीतिक लाइफ में नहीं देखा है। एक तरफ दिल्ली देश की राजधानी, जहाँ हर किसी की नज़रें टिकी रहती हैं, जहाँ कोई एक आशा लेकर के राजधानी में आता है, कोई शिक्षा की आशा लेकर के आता है, कोई रोज़गार की आशा लेकर आता है, और हेल्थ के लिए जो एम्स हॉस्पिटल है इसमें पूरे भारत के लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जिस बेशर्मी से उन्होंने नई आबकारी नीति यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, निगम से मिलकर जो जगह जगह यूनिपोलों पे जो अवैध होर्डिंग लगा रही है, क्या ये अवैध होर्डिंग है? या फिर जो आज का जो माहौल चल रहा है, या पब्लिक एक तरफ से कभी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी पार्टी विशेष के होर्डिंग लगा रही है, क्या वो अवैध होर्डिंग? या फिर वो अवैध होर्डिंग है जो बीजेपी ने पूरी दीवारों पे लगवा रखे, खुदवा रखे, 300 करोड़ का घोटाला, 400 करोड़ का घोटाला, क्या वो अवैध होर्डिंग है? आप मुझे, या फिर वो अवैध होर्डिंग है कि जो हेडक्वार्टर के गेट के ऊपर बहुत बहुत बड़े लगे हुए हैं किसी पार्टी विशेष के, जिसपे शायद आपका भी फोटो है, इसमें दो के भी है, वो है? क्या फिर वो अवैध होर्डिंग है जो आपके नीचे लगे हुए, जहां पे हम मीटिंग कर रहे हैं इसी के नीचे लगे हुए, क्या वो अवैध होर्डिंग है? मुझे इसकी डेफिनेशन दे दीजिए। और अगर कार्रवाई हो रही है तो निष्पक्ष सबसे पहले डीसी साहब को यह आदेश दीजिए कि पुलिस ही बुलाए, ठीक है, और सबसे पहले एफआईआर जो हो अपने इसी रूम से चालू हो जाए कि भाई जिसके फोटो लगे सबसे पहले तो उनके खिलाफ एफआईआर हो। और अभी एसी साहब कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे। एसी साहब, अगर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए या किसी एक पार्टी के लिए अगर आपने कोई कार्रवाई करी तो जनता मूर्ख नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको कार्रवाई करना है तो सबसे पहले अपना घर सफा कीजिए, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं उस। रीना जी, क्या कहेंगी? आज जो है जोन के अंदर जो है गर्मजोशी रही, कहीं तो लाइट की समस्या आ रही है, कहीं पानी की समस्या आ रही है, क्या कहना चाहेंगी आज जोन की मीटिंग के बाद? आज जोन में जो मीटिंग हुई, लाइट की समस्या को लेकर के सभी पार्षदों का कहना है कि हमें लाइट दी जाए। एलईडी लाइटों की समस्या, तो जो डार्क पैलेस हैं वहाँ पर हमारे को एलईडी लाइटों की ज़रूरत है, और सभी पार्षदों की डिमांड रही। नहीं, कहीं कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है, जितने अधिकारी आज आए हुए थे सभी जो है हर बार पार्षदों की सुनते क्यों नहीं? मुद्दा ये भी हो रहा है कि 4.5 साल आप लोगों को हो चुके हैं, कहते कहते फिर भी यहाँ के अधिकारी नहीं सुन पाते, क्या वजह रही है? अब ये देखो, अधिकारी क्या करें, कुछ तो फंड की कमी है कि फंड नहीं आ पा रहा, तो इसकी वजह से जो अधिकारी हैं जो काम करना चाह रहे हैं वो कर भी नहीं पा रहे। तो सारी समस्या तो फंड को लेकर के ही हो रही है। जिस तरह से आबकारी की बात करी जाए, शराब के ठेकों की, आप बराबर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के बिल्कुल भी जू नहीं रेंग पा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? शराब के ठेके जो हर वार्ड में 3-3 खोले जा रहे हैं, तो हमने तो खूब विरोध किया उसको लेकर के। काफ़ी हमारे यहाँ तो झाड़ू और बेलन लेकर के लेडीज़ें बैठी रहीं, और ये देखो उसका नतीजा भी ये निकला कि हमारे यहाँ से जो ठेका था वो रद्द कर दिया गया है। तो ये एक तो इन्होंने काम कुछ नहीं करना, लोग जो नई पीढ़ी है उसको रोज़गार देने से तो गए, रोज़गार नहीं देना, और जो महिला सुरक्षा की इन्होंने जो वादे करे थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, अब ये देखो ना जगह जगह जब शराब के ठेके खुल जाएंगे तो क्या ये महिलाओं की सुरक्षा होएगी? इससे तो जो है लोग पी पी करके पड़े रहेंगे और गुंडागर्दी क्षेत्र में फैलेगी। तो यह जो है विज्ञापन अपने करने के लिए इतने बड़े विज्ञापन कर रहे हैं, और सारा जो जनता का पैसा